फाख्ता और शिकारी। मैं तेरा पैगाम दूर दूर तक फैलाऊंगा ताकि लोगों को ये बात मालूम रहे कि जब परिंदों चरिंदों के अंडे बच्चे देने का वक्त हो तो इन्हें मत हलाक करो, वरना उनकी नस्ल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। एक शिकारी जंगल में दिन भर शिकार की तलाश में मारा मारा फिरता रहा, मगर उसे कोई शिकार नहीं मिला। मायूस होकर एक दरख्त के नीचे बैठ गया ताकि थकावट दूर कर सके। अचानक एक फाख्ता इसके सामने वाले दरख्त पर आकर बैठ गई है। फाख्ता को देखकर शिकारी खुश हो गया कि शिकार तो मेरे पास खुद आ गया है। मेरे खालिक व मालिक ने मेरी बेबसी देखकर मेरे लिए शिकार भेज दिया। शिकारी ने अपनी गलील में पत्थर का छोटा सा टुकड़ा रखा और फाख्ता को निशाना बनाया। फाख्ता पत्थर लगने से शदीद जख्मी हो गई, फड़फड़ाती हुई जमीन पर आ गिरी। शिकारी ने अपनी जेब से अपना चाकू निकाला और फाख्ता को ज़बह करने लगा तो फाख्ता ने कहा, ए इंसान, मैं जानती हूँ कि अल्लाह ताला ने दुनिया की हर शय इंसान के लिए पैदा की है। दुनिया उसके लिए मसखर कर दी गई है, लेकिन जुल्म व सितम करने, अपनी हद से तजावुज़ करने और फजूल खर्ची करने से मना भी किया गया है। अगर इंसान बगावत की राह इख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला की गिरफ्त से नहीं बच सकता, उसे अपने खालिक मालिक की हिदायत की खिलाफ वर्जी करने पर सज़ा ज़रूर मिलेगी। शिकारी फाख्ता की बातें सुनकर हैरान रह गया। फाख्ता ने फिर कहा, मेरे 4 बच्चे हैं जो चंद दिनों के हैं। अभी कल ही की बात है कि मेरी पड़ोसन फाख्ता को एक शिकारी ने शिकार कर लिया और मैं अकेली रह गई हूँ। अब इन बच्चों को खुराक और पानी देना मेरा फ़र्ज़ है। अगर तुमने मुझे ज़बह कर लिया तो मेरे ये बच्चे भूख और प्यास से मर जाएंगे। इन्हें कौन खिलाए पिलाएगा? इस तरह आपके ज़िम्मे 4 बच्चों का कत्ल आ जाएगा। किया ये जुल्म नहीं? ऐ शिकारी, ये दिन परिंदों के अंडे बच्चे देने के हैं। इन दिनों आपको शिकार नहीं करना चाहिए। शिकारी फाख्ता की बातें सुनकर हैरत में डूब गया और बोला, बी फाख्ता ने बहुत अच्छी बातें की हैं। ठहरो में तुम्हें मरहम लगाता और दाना पानी देता हूँ, इस तरह तुम में क़ुव्वत आएगी और दर्द भी कम हो जाएगा। शिकारी ने फाख्ता को मरहम लगाया और उसे दाना पानी दिया। थोड़ी देर बाद फाख्ता ने अपने पर फैलाए। शिकारी ने फाख्ता से कहा, अब मुझे अपने बच्चों तक ले चलो। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगा जब तक तुम तंदुरुस्त और बच्चे बड़े नहीं होते। चूंकि मैंने तुम्हें जख्मी किया है, इसलिए अब मेरा फ़र्ज़ है कि तुम्हारी देखभाल करूं। फाख्ता के ज़ख्म पर मरहम लगने से दर्द कम हो गया और ग़िज़ा खाने से क़ुव्वत भी आ गई। फाख्ता अपने पर फड़फड़ाने लगी, थोड़ा सा उड़ती और फिर बैठ जाती। शिकारी इसके साथ साथ चलता रहा। आखिर फाख्ता अपने घोंसले के मकाम तक पहुंच गई। इस दरख्त के नीचे बैठकर ऊपर देखने लगी। शिकारी समझ गया कि इस दरख्त पर फाख्ता का घोंसला है। वो दरख्त पर चढ़ गया। वाकई घोंसले में 4 छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे। इसने घोंसले समेत फाख्ता के बच्चों को उठाया और नीचे उतर आया। इसने फाख्ता के सामने दाना दुनका रखा। फाख्ता अपने बच्चों को खिलाने लगी। जब उनके पेट भर गए तो खुशी से बोलने लगे। शिकारी इन बच्चों को अपने घर ले आया। उनकी देखभाल करता रहा, हत्ता कि फाख्ता मुकम्मल सेहतमंद और बच्चे बड़े हो गए और उड़ने लगे। शिकारी ने ये देखकर फाख्ता से कहा, तुमने मुझे जुल्म करने से बचाया, तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम और तुम्हारे बच्चे जहाँ चाहें जा सकते हैं। ऐ फाख्ता, मैं तेरा पैगाम दूर दूर तक फैलाऊंगा ताकि लोगों को ये बात मालूम रहे कि जब परिंदों चरिंदों के अंडे बच्चे देने का वक्त हो तो इन्हें मत हलाक करो, वरना उनकी नस्ल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी।